सीमांचल के एक गांव में अभी हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। काशीपुर ये गांव है, कोचेधामन विधानसभा क्षेत्र में आता है। शेरशाहबादी जो शेरशाह सूरी की जो फौज थी वो जब हिंदुस्तान आई थी तो उस वक्त जो उनके सिपह सलार थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने घर बसा लिए थे। उसी कौम से इनका ताल्लुक़ है, शेरशाहबादी कहलाते हैं। तकरीबन 36,000 शेरशाहबादी इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। पूरा गांव ये शेरशाहबादी का है, जहां पर अभी हम काशीपुर में मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मसाइल हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि शेरशाहबादी की एक बड़ी तादाद है सीमांचल में, ख़ास तौर से इस गांव में भी है और 36,000 इस विधानसभा में है। तो किस तरह के मसाइल हैं? जिस तरह से आपने कहा कि लीडरशिप नहीं पैदा हो पा रही। जी, नंबर 1 वजह तो यही है कि इसमें लीडरशिप नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और मुद्दा है, इस कौम में पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम है। ये कौम जो मुसलमान है, मुस्लिम में ये अक़लियत में आते हैं और इसको पिछड़ा माना जाता है। और इस कौम में पढ़े लिखे की तादाद कम है, जहालत ज़्यादा है। इस कौम के ज़राए माश जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खेती बाड़ी है। वो खेती बाड़ी भी वो टेक्निकल और एग्रीकल्चर जो है वो सही से नहीं कर पाते हैं, वो पुराने ज़माने के हिसाब से ही करते हैं। उसी तरह से दिन दिहाड़ी लेबर मजदूर होते हैं। इस वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं, जिसके तहत अगर आपके अंदर तालीम एजुकेशन नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकते हैं। खासकर आज के इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में आपको जो है असरी उलूम, हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, लेकिन दीनी उलूम के साथ साथ मुस्लिम के अंदर असरी उलूम यानी एजुकेशन के फील्ड में आपको आगे आना पड़ेगा। लेकिन ये शेरशाहबादी कौम के अंदर लीडरशिप ना होने की वजह से हर बार इलेक्शन के वक्त तो आता है, पार्टी लोग आते हैं, यहाँ वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है, कोई इसकी खबर लेने वाला नहीं है। लेकिन मैं काबिल मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके जो वर्कर लोग हैं, वो शेरशाहबादी कौम की तरफ ध्यान दिए हैं और ये बात पटना तक पहुंची है, मुझे मालूम है। मैं चाहता हूं हमारे सीएम नीतीश कुमार से कि जब भी वो सत्ता में आए तो इस कौम के लिए एक ऐसी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, और इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो जाए, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, इसी तरह जो इल्म में यानी एजुकेशन में वो इस कौम को आगे बढ़ाए, लीडरशिप पैदा करें, तभी ये कौम आगे बढ़ सकती है। और मैं एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ कि मैं भी इसी कौम शेरशाहबादी बिरादरी से हूँ। मैं सीएम नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो मेरी तालीम की वजह है वही है क्योंकि मैं एक सरकारी टीचर यानी मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलवी साहब और टीचर का मैं बेटा हूं, जो कि मैं इस साल लास्ट ईयर में हूं, जो कि मैं दीनी उलूम से जामियतुल इमाम अल बुखारी में तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर जो आता है उससे मैं इस बार फरागत करूंगा। और ये भी मेरा भाई है जो मेडिकल लाइन में जा रहा है, वो आज उसी का देन है, जो नीतीश कुमार ही का देन है। इसलिए कि इससे पहले जो लालू की हुकूमत थी उसमें इस तरह से बुरा हाल था कि जो मुझसे बड़े भाई हैं वो लोग पढ़ नहीं पाए। आज वो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूरी का काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग शेरशाहबादी कौम जो है बहुत पीछे हैं और इसको आगे आना चाहिए हर फील्ड में। ये नहीं कि मतलब सिर्फ एजुकेशन में ही। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का जो कॉलेज खोला गया है उसमें भी हमारे यहाँ का रिजर्वेशन सबको है, तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि सबको ही पढ़ाई में आ गया और इसके जरिए से हम लोग का इकोनॉमिकल कंडीशन सही होगा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर अभी मुजाहिद साहब हैं जी, आप लोगों का ये कहना है कि तकरीबन तमाम मसाइल आपके हल हुए हैं, लेकिन कुछ आपकी मांगे हैं जिनको आप उनको हल कराना चाहते हैं अगर इस बार वो आते हैं? तो हमारा कहना ये है कि अब तक जितने भी हुकूमत आए, पार्टी आए, वादा करके चले गए, लेकिन नीतीश कुमार के बैठने के बाद ये जो शेरशाहबादी कौम है, हम तो हमारा काम है, शेरशाहबादी का काम है खेती करना और मजदूरी करना, नौकरी वोकरी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो नौकरी भी नहीं है। तो इधर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन नीतीश कुमार जो पढ़ने के लिए मैंने जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैंने सहूलत किए हैं। और मदरसा जो अकलियती ये है, यानी कांग्रेस के ज़माना में गया गुजरा था, लालू प्रसाद के ज़माने में गया गुजरा था, वादा करके मैंने जितना ज़्यादा दिया था उसको रिकवरी कर लिया मुखित। लेकिन नीतीश कुमार ने लिखित एक मैंने ये जो एजेंडा पास किया, जो अभी स्कूल अदर इदारा का या स्कूल के बराबर मैंने अभी
ये हो रहा है। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूज़ मैक्स की टीम सीमांचल पहुंच गई है। कूचाधामन विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। तीसरे फेज में यहाँ पर इलेक्शन है। 7 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारे साथ गांव में हम मौजूद हैं। काफ़ी तादाद में लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है और सीधा जिस तरह से MIM को ये बताया जाता है कि इस इलाके में काफ़ी सक्रिय है, तो ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है जानने के लिए न्यूज़ मैक्स की टीम पहुंची है। हम लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोकल और क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन। देखिए, यहाँ के लोग विकास के साथ खड़े हैं हर वक्त, और जो बिहार के विकास पुरुष हैं नीतीश जी हैं, और यहाँ के लोकल विधायक मास्टर मुजाहिद आलम है। लोग उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। यही हम जो देख रहे हैं इस इलाके में, सब कोई मास्टर मुजाहिद के साथ ही हैं और इंशाल्लाह रहेंगे और विकास के साथ ही खड़े रहेंगे। जिस तरह से ओवैसी साहब पिछले 1 हफ्ते से इस इलाके में हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग उनकी रैलियों में पहुंच रहे हैं, तो कितना प्रभाव उसका देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक प्रभाव की बात है ओवैसी साहब की, वो अच्छे बोलते हैं और उसका बोलना ही मतलब लोगों को अच्छा लगता है। यही सुनने के लिए लोग जाते हैं और कुछ नहीं, सुन के आ जाते हैं। लेकिन वोट जो है विकास के नाम पर होगा। विकास किए हैं नीतीश कुमार। बिहार बहुत पिछड़ापन था। नीतीश कुमार ने चाहे एजुकेशन के मामले में हो, आपको दिखाई पड़ेगा इस गांव में कुछ नहीं था, लेकिन एक मिडिल स्कूल भी दिया है, बहुत सारा चीज़ दिया है। तो हम लोग जो है विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे और यहाँ के अवाम भी करेंगे। है बहुत सारी चीज़ की कमी है, एक दिन में नहीं होगा, उसको मौका दिया गया, बहुत कुछ किया और इंशाल्लाह करेंगे। हम लोग को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के अंदर भेदभाव नहीं है, हर जात हर समुदाय के लोगों को लेकर वो काम करते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी आने वाला दिन में। इसलिए हम लोग विकास के मुद्दे पर ही इस बार मास्टर मुजाहिद साहब को हम लोग फिर वोट करेंगे। जिस तरह से रोज़गार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में बन गया है, ख़ासतौर से तेजस्वी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन का मामला उठाने की कोशिश की जाए तो कितना असर इन सब मुद्दों का देखने को मिल रहा है। हालांकि तेजस्वी की रैली में बहुत बड़ी तादाद पहुंच रही है और कहीं ना कहीं मीडिया भी कुछ ना कुछ उसमें दिखा रही है कि हवा उनकी बनी हुई है। देखिए, चाहे रोज़गार हो या एजुकेशन हो, ये वोट का मैं मुद्दा नहीं मानता हूँ। ये हम लोगों का आम मुद्दा है जो सिर्फ इस इलाका ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरा देश ही इससे जूझ रहा है। हाँ, तो इसमें हर एक को आगे आना चाहिए। सिर्फ वोट के वक्त सिर्फ कहना कि विकास एजुकेशन, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। हाँ, ग्राउंड फील्ड पर हर एक को काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और अच्छी तालीम भी मिलेगी। बदलाव का नारा जिस तरह से दिया जा रहा है कि 15 साल नीतीश कुमार को हो गए, अब बदलना चाहिए। नहीं, अब बदलाव का तो बात चल रही है, ठीक है, लेकिन अभी नीतीश सरकार को जो जितने काम किए हैं, हाँ, लोगों के सामने सारा काम जो है लोग देख रहे हैं और लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह अक्सर लोगों का रुझान है इसी तरफ कि वो नीतीश साहब को ही वोट देंगे। ये जो वोट होगा तो विकास के ऊपर ही होगा। और ये जो 15 साल से विकास दिए है नीतीश कुमार ने, बिहार को बहुत आगे किया है और विकास का नाम पर ही वोट होगा और हम लोग भी वोट देंगे। हम लोग मास्टर मुजाहिद को 2 बार दिए हैं वोट और इस बार भी देंगे। अच्छा खासा वोट से जीतेगा। उसका ऐसा पढ़ा लिखा है नहीं कोई कैंडिडेट, हाँ, बढ़िया आदमी है, हर घर पहुंचता है वो, अब विकास भी बहुत किया है। सीमांचल को कहीं ना कहीं ओवैसी का गढ़ के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी अच्छा सीमांचल में करती है, क्योंकि एक MLA भी यहाँ पर हैं और अख्तरुल-ईमान ने भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था लोकसभा का। तो पूरे अगर सीमांचल की बात करें तो उसको किस तरह से आप दें? नहीं, इस बार तो हार जाएगा वो। अगला पार्टी जो एक कैंडिडेट जीता हुआ था कमल होता, वो भी हार जाएगा, इस बार नहीं जीत पाएगा। क्यों ना कर रहे हैं उनको, क्या वजह है ना करने की? विकास की वजह है, विकास पर जा रहे हैं आदमी का अफवाह पर जाने से थोड़े होगा। 15 साल में जो विकास नीतीश ने दिया बिहार में, इससे पहले कोई नहीं दे पाया है। और जब 15 साल में विकास दिया तो आगे भी चल के विकास और करेगा वो। इसी पर वोट दिया जाना, खाली अफवाह बोलने से नहीं होगा। विकास पर वोट देंगे हम लोग। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विकास की बात, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पिछले 5 साल में नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। जब लॉकडाउन हुआ, लोग जब बाहर से आए तो उनकी मदद नहीं की। इस तरह के आरोप विपक्ष के जरिए लगाए जा रहे हैं।
नहीं तो नीतीश जी तो काम किया है, जो काम किया है ना, काम के मुताबिक हम लोग वोट दे रहे हैं। काम अच्छा किया है इसलिए उसको वोट दे रहे हैं और इंशाल्लाह देंगे उसको वोट हम लोग। आज से 5 साल पहले एक भी सड़क नहीं था हम लोग एरिया में। जब से मास्टर मुझे जीता है, चारों तरफ का सड़क इंशाल्लाह बन गया है। अब थोड़ा बहुत बाकी है तो कर ही देगा। तो ये थे गांव के लोग जो हमसे बात कर रहे थे न्यूज़ मैक्स से। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के लोकल विधायक हैं मास्टर मुजाहिद साहब, उनके ज़रिए ख़ास तौर से अगर पर्टिकुलर इस गांव की बात की जाए, गांव में सड़कें बनाई गई हैं, गांव का विकास किया गया है और जो और समस्याएं हैं उनको हल करने का वादा उनके ज़रिए किया जा रहा है और नीतीश कुमार को दोबारा ये लोग वोट देने का मन बना रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,